बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी आपका। डॉक्टर आशीष चटर्जी, डायरेक्टर स्प्रिंगडेल सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल, और इसके साथ साथ आपका बच्चों को लेकर भी एक स्कूल संचालित करते हैं, द चैम्प्स फन स्कूल। अभी तक की बात की जाए तो हमने हर क्षेत्र में जिन्होंने बेहतर कार्य किया है उनसे संवाद किया है, और हम किसी भी शहर के भविष्य को लेकर चिंता करते हैं या फिर भविष्य को लेकर प्लानिंग की बात करेंगे तो उसके अंदर शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और शिक्षा को लेकर ही हम अब आने वाले समय में बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर आशीष चटर्जी सर, पिछले 25 साल से आप शिक्षा के क्षेत्र में नर्मदापुरम को, पूरे जिले को योगदान दे रहे हैं। कैसे शुरुआत हुई और अब तक क्या क्या आप लोगों ने समाज को दे पाए शिक्षा के क्षेत्र में? जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे नर्मदापुरम में आप इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ को मैं कहना चाहूँगा, जो आप विजन को लेकर बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का भविष्य, और मध्य प्रदेश का भविष्य में नर्मदापुरम का क्या योगदान रहेगा। तो देखिए, जब कभी भविष्य की बात आती है तो हमारी भविष्य की पीढ़ी की बात आती है, और जब भी कभी भविष्य की पीढ़ी की बात आएगी तो उसकी शिक्षा की बात आएगी। तो शिक्षा में गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी, हमारा, आपका, इस देश का, इस दुनिया का भविष्य उतना अच्छा होगा। एक सोच हमारे जो विजन में जो चीज़ आई थी कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए काम करना है, और उसकी शुरुआत 2002 में हमने किया। और 2002 में इस तरह से काम को करते हुए एक थॉट प्रोसेस जो डेवलप हुआ था वो यही था कि हमको सबसे अच्छा एक ऐसा सेंटर तैयार करना है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन तैयार करना है जहाँ पे पढ़ने के बाद में बच्चे को इस तरह का महसूस ना हो कि वह मध्य प्रदेश के किसी छोटे शहर में। तो चुनौती कहीं रहती होगी सर, पड़ोस में भोपाल है मात्र 50-60 किलोमीटर दूर। एग्जैक्टली क्यों हम लोग एक सैटेलाइट टाउन है, जो भोपाल के आसपास के जितने भी शहर या जिले हैं वो सब सैटेलाइट टाउन्स हैं, और वहाँ पर यही होता है सैटेलाइट टाउन्स में कि बच्चा थोड़ा बड़ा होने के बाद में दूसरे शहर की ओर जाता ही है। तो उसको दूर करने के लिए ज़रूरी ये होगा कि यहाँ पर वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो, और उसकी शुरुआत हुई। शुरुआत बहुत कठिन थी, बहुत छोटे से ही शुरुआत हुई थी। एक किराए की भवन में विद्यालय प्रारंभ हुआ था, लेकिन डे 1 से ये हमारा बिल्कुल तय था कि हम शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखेंगे, संख्या बच्चों की सीमित रखेंगे। और आज जब आईसीएसई कहते हैं कि 45 बच्चे बैठ सकते हैं एक क्लास में, या फिर सीबीएसई कहता है 40 बच्चे बैठ सकते हैं, तो द चैम्प्स फन स्कूल में आज भी हम 25 की क्लास लेके चल रहे हैं कि 25 के सारे सेक्शंस बटे हुए हैं, क्योंकि पर कैपिटा टाइम हर बच्चे को चाहिए टीचर का। तो वो गुणवत्ता जब तक हम उसको देंगे नहीं, तब तक वो बच्चा कैसे करके आगे बढ़ा सकता है। सही बोला आपने, नींव मजबूत होगी तो भविष्य मजबूत होगा। बिल्कुल। तो वो न्यू मजबूत करने का काम जो है हमने वहाँ से स्टार्ट किया। और जैसा भी आपने बताया कि स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो वहाँ पर हमने हर चीज़ में उत्कृष्टता के लिए काम किया। कि मतलब आप अगर स्कूल की बिल्डिंग देखें तो वो भी फ्यूचरिस्टिक दिखाई देनी चाहिए। तो आज ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट इस देश में ही बहुत कम समझते हैं लोग, लेकिन हमने उसको अपने ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट में किया, जहाँ पर बच्चे को एक खुशनुमा माहौल मिले, जहाँ पर क्लासरूम है उसमें एयरी क्लासरूम्स हों, जहाँ पर उसका बोर्ड है वो चमके नहीं, किस तरफ से धूप आएगी, किस तरफ से हवा बहेगी, उस सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए स्कूल बिल्डिंग बनाया। तो इतना, यानी एकदम खुशनुमा हो। बिल्कुल। तो इतना ज़्यादा रिसर्च करके बनाना वो बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए। हम कर पाए हैं तो ये हमारे लिए भी सक्सेस है। लेकिन एक सोच ये थी कि अगर हम इस शहर की बात करेंगे तो इस शहर को सुधारने के लिए, इस शहर में कुछ अच्छा करने के लिए कोई टाटा बिरला अंबानी नहीं आएंगे, इस शहर के लोगों को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जैसे शरद जी हैं, शरद जी ने पंजाब मेल की कितनी टचिंग स्टोरी बताई। वो टचिंग स्टोरी के साथ साथ अगर हम लोग शिक्षा की बात करेंगे तो वो वहाँ पर यही बात आएगी कि हम लोग शिक्षा में कितना अच्छा कर सके। तो बाहर आज नाम होता है कि यहाँ पर जो नर्मदापुरम में शिक्षा की व्यवस्था इतनी अच्छी इस विद्यालय में मिल रही है, इन विद्यालयों में मिल रही है, तो वो हमारी उपलब्धि है। और फिर इसके बाद इसकी अगली उपलब्धि ये है कि जब हम लोग हैं तो हम तो शिक्षा की रहेंगे, उपलब्धि हमारे बच्चों की होगी। तो बच्चे जैसे जैसे उत्तरोत्तर प्रगति करते चले जा रहे हैं, वो अपने कार्यों के द्वारा इस दुनिया को और बेहतर जगह बना रहे हैं, तो वही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आपके स्कूल में यूट्यूब जो बच्चे ज़्यादा देखते हैं, यूट्यूब को भी आपने पढ़ाई में शामिल कर लिया कि जो बच्चे हैं जो यूट्यूब देखकर
आदतें बिगाड़ते हैं, लेकिन आपने यूट्यूब से भी उनकी आदतें सुधारी है। किस प्रकार से काम करना चाहिए? देखिए, कोई भी चीज अगर उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है तो बच्चों के मन में एक रिवर्स अट्रैक्शन डेवलप होता है, Curiosity आती है कि और क्यूरियोसिटी देखें। डेवलप होती है, तो उसको और देखेंगे। तो उसको देखने के लिए उसको उसको सुधारने के लिए क्या तरीका है? आपको अपॉर्चुनिटी तो देनी पड़ेगी बच्चों को, लेकिन साथ ही साथ आपको एक प्रोटोकॉल तैयार करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं एक बात करूं बहुत पुराने समय की, तो हमारे घरों में एक प्रोटोकॉल होता था जिसमें दादाजी हमारे हेड ऑफ द फैमिली होते थे और उनके पदचाप से ही पूरा का पूरा सिस्टम डिसिप्लिन्ड हो जाता था। राइट? तो ये कोई लिखा हुआ संविधान किसी जगह का नहीं है, लेकिन ये अमूमन हर परिवार का होता था। जी। तो ये एक प्रोटोकॉल है। तो ऐसा ही प्रोटोकॉल हमको हमारे बच्चों के साथ कहना पड़ेगा। 3 साल का बच्चा दुनियादारी में लगभग एक एडल्ट के बराबर होता है। उसको जितना आप ईमानदारी से संवाद करेंगे तो वो समझता है। अब उसके ऊपर इस बात का ध्यान देना कि नहीं, तुम्हें इसे इतने समय के लिए मिलेगा, इसमें तुम एंजॉय कर सकते हो, लेकिन वो भी एक बहुत ही नियंत्रित वातावरण में। ये करना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन आपने जो प्रश्न उठाया, ये एक स्क्रीन टाइम का भी और एक डिजिटल जो इंक्रोचमेंट है सबकी लाइफ में जो हो रहा है, ये उसको लेके भी काम है। और मैं हर एक प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ, और आज जब मैं इस न्यूज़ 24 के इतने प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, तो मैं बिल्कुल आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हर पालक इस बात पे ध्यान दे कि बच्चे को मोबाइल नहीं देना है। वो जितना ह्यूमन टच में रहेगा उतना ज़्यादा उसका मानसिक विकास होता है। तो आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि सोशल मीडिया से हमें भागना नहीं है, लेकिन उसे हमें साथ में रखना है, लेकिन उसका एडिक्ट नहीं होना है। Exactly. और आपने बहुत बेहतर करा कि यूट्यूब सोशल मीडिया, यानी आपने उसको शिक्षा में शामिल कर दिया, यानी बच्चों को शुरुआत से ही समझाएंगे कि उसका कितना इस्तेमाल किया जाए और कितना नहीं किया जाए। सर, बात की जाए तो शिक्षा में और क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं अगर आपको सरकार का भी साथ मिले, और बेहतर क्या किया जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, जहाँ तक शिक्षा में क्या बेहतर किया जाना है, ये बहुत तात्कालिक विषय है और ये एक भविष्य की ओर देखने वाला प्रश्न भी है। हम अगर देखेंगे तो शिक्षा की मुख्य धारा हमेशा 2, 3, 4 भागों में विभक्त रही है। अभी भी हम अगर बात करें तो अगर गवर्नमेंट स्कूल, जिसको आपने भी इशारा किया, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल का है, एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है, ग्रामीण और शहरी परिवेश, ऐसे अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। हमारे बच्चों को सर्वश्रेष्ठ मिलना चाहिए। अब उसको सर्वश्रेष्ठ देने के लिए ना सिर्फ सरकार, ना सिर्फ संस्थान, बल्कि समाज, पालक, मीडिया, हर एक व्यक्ति को आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक निवेश है जो हम और आप सब मिलकर अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं। तो उसमें अगर कोई भी बच्चा, अगर वो किसी एक मान लीजिए शासकीय विद्यालय में भी पढ़ रहा है या फिर वो किसी एक अशासकीय विद्यालय में भी पढ़ रहा है, उसको सर्वश्रेष्ठ अगर नहीं मिल रहा है तो उसके प्रति सबका जिम्मेदारी है, दायित्व है, उसका पालन करना पड़ेगा। सर, मैंने जो अक्सर देखा है, आपका स्कूल एक छोटी स्थिति में था पर धीरे धीरे करके बढ़ा है। क्या संघर्ष रहा सर इसके बीच में? आपने कैसे करके दूसरे स्कूल तक पहुंचे हैं? हमने द चैम्प्स स्कूल देखा था, लेकिन स्प्रिंगडेल स्कूल तक आप कैसे पहुंचे सर? उस सफर की ये जानकारी। सर, एक चीज और जोड़ूंगा इसके अंदर, द चेम्स फन स्कूल, इसको लेकर क्या दिमाग में आया था? क्योंकि आपने पहले स्प्रिंगडेल स्कूल की शुरुआत करी, फिर बच्चों को लेकर, इसके लेकर क्या दिमाग शबीर जी, मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने चैम्प से शुरुआत की थी। चेम्स से शुरुआत? हाँ, चैम्प से शुरुआत की थी और फिर हम स्प्रिंगडेल्स तक पहुंचे थे। सोच ये थी कि हमारे शहर में कोई प्लेवे स्कूल नहीं था। प्लेवे मेथड छोटे शहर में इतना सोचते भी नहीं प्ले स्कूल को लेकर। सन 2002 में तो तब कुछ ऐसे इंसिडेंसेस सुने थे जहाँ पे किसी बच्चे की गले में एक तख्ती लगा करके किसी विद्यालय में घुमा दिया कि आई एम डोंकी, और उसके गले में घुमा दिया। तो ये बहुत ही ह्यूमिलेटिंग लगा था। और मैं जब इन सब चीज़ों को सुना तो लगा था क्यों ना हम शुरुआत करें। और यही एक कारण था जिसके बाद हम लोग आए, शिक्षा के क्षेत्र में आए थे। और शिक्षा के क्षेत्र में आने के बाद में फिर उस चीज़ में, जैसे मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया कि 3 साल के बच्चे को भी आप एक बहुत ही रेस्पेक्टेड इंडिविजुअल माने, क्योंकि
घर में तो हो सकता है उस बच्चे को निकनेम से बुलाया जाता हो, हमारे पास आने के बाद में हम उसकी इंडिविजुअलिटी डेवलप करते हैं, तो वहीं से अगर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ग्रूम करेंगे आप वैसे ग्रूम होते वैसे वैसे ग्रीम होता चला जाएगा। तो ये एक कारण था जिसकी वजह से हम लोग विद्यालय के संचालन के लिए क्षेत्र में आए। और उसके बाद में स्प्रिंगडेल्स की शुरुआत इस तरह से हुई क्योंकि चैम्प्समन स्कूल का बच्चा 12th में पढ़ रहा है तो वो तो सुनने में ही कैसा अजीब सा लगेगा, तो इस वजह से एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन ये है, प्ले वे मेथोडोलॉजी, वहाँ पे चाइल्ड सेंट्रिक मेथोडोलॉजी, तो उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़े। जैसा गुणवत्ता को लेकर के हमारी सोच थी, तो उसके साथ साथ हमेशा ये महसूस होता गया कि ये और जोड़ना है, ये और इसके साथ करना पड़ेगा। तो आज चैम्प्समन स्कूल जो है इस प्रदेश का सबसे बड़ा प्ले स्कूल है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने प्ले स्कूल का जिक्र करा, मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। जी। फिर उसके बाद आपने बोला कि हम हाई सेकेंडरी की तरफ आगे Yes. बढ़े, कॉलेज की तरफ भी जाएंगे भविष्य में, क्योंकि आपने शुरुआत तो प्ले स्कूल से करी हो, फिर धीरे धीरे मेरे विद्यालय में मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो हम लोग कर रहे हैं उसको हम बहुत गुणवत्तापूर्ण तरीके से करें। और भविष्य देखिए, मेरे बच्चों का भी मैं नहीं जानता हूँ और ईश्वर उनके बच्चे का भी नहीं जानता है, तो मैं उनकी सत्ता को चुनौती कैसे दे सकता हूँ, ये ईश्वर जानते हैं कि वो अपने बच्चे से आगे क्या कराना चाहते हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग फ्यूचरिस्टिक बना करके करते रहें। आगे अगर ऐसी कोई इस परिस्थिति आएगी जिसमें कि अगर कॉलेज को लेकर कोई बात होगी तो निश्चित रूप से उससे विचार करेंगे, लेकिन वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशीष चटर्जी, डायरेक्टर स्प्रिंग डेल्स सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल और द चैम्प्स के भी आप डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। धन्यवाद सर।